भारतीय जनता पार्टी के एक दिल पे हाथ करके हमारे सामने आ जाए। एक ही विकास का काम बता दें, राजसमंद जिले में हॉस्पिटल का निर्माण सीपी साहब ने करवाया। नमस्कार। जैसा कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आगामी उपचुनाव के धरातल को टटोलने का एक प्रयास हो रहा है, कहीं न कहीं दावेदारों से रूबरू हुए, कहीं न कहीं जनता से मिलकर जनसंवाद के माध्यम से उनके विषय को भी जानने का प्रयास किया। इसी क्रम में कहीं न कहीं अब हमको लगता है कि हम उन दलों के पास जाए जो इस लोकतंत्र में भागीदारी करने वाले हैं, जानते हैं वो कितना आश्वस्त है, वो कितना सहज है, या उनको इन चुनावों को लेकर उनको क्या लगता है, कैसे परिणाम रहने वाले हैं, या इस बार राजसमंद उपचुनावों का ऊँट किस करवट बैठने वाला है। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ राजसमंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमान देवकी नंदन जी गुजर साहब हमारे साथ हैं, और जिनको लोग बड़े प्यार से और बड़ी सहजता से काका साहब के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत राजसमंद एक्सप्रेस में। धन्यवाद साहब। अगर हम चुनावी परिदृश्य की बात करें, राजसमंद विधानसभा गत काफ़ी सालों से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इस बार इस चुनौती को कैसे देखते हैं, जो उपचुनाव के बाद परिदृश्य में आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के लिए संभावनाएं बन रही है? पहले तो जिले के सभी मालिकों को मेरा राम राम। कल ही हमारे आराध्य देव शिवरात्रि थी, इसलिए शिवरात्रि के पूरे ज़िले के वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि पूरा जनजीवन हमारा शांतिपूर्ण रहे और अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आगे जिस प्रकार से आपका आदेश है कि जनता ने जिस प्रकार से नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, वो जनता का खुद का अपना ऐलान था, जनता का खुद का अपना आशीर्वाद था। उन्होंने देखा कि विगत 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद भाजपा की थी, जिला परिषद भाजपा की थी, जितने भी पंचायत समिति हैं सभी भाजपा की थी, विधायक भाजपा का था, सांसद भाजपा का था। यानी केंद्र से लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम हमारी जनता ने पूरी भाजपा पर विश्वास कर पूरा लगन से उनको सत्ता दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इसी नशे में रही। उनके नेता न जनता की सेवा कर पाए, न जनता के विकास में कभी भागीदार पाए। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हमारी जो है जनता ने नगर परिषद बदल के ये चेतावनी दी, हम विकास के साथ हैं और विकास के साथ ही रहेंगे। ये मुझे पूरा आश्वासन है कि इस आधार पर जनता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को देगी। नगर परिषद चुनावों की बात की है तो नगर परिषद चुनावों से पहले और नगर परिषद चुनावों के बाद अगर हम कांग्रेस का आकलन करें तो कहीं ना कहीं नगर परिषद चुनावों के बाद एक अलग जोश, एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ है। बिल्कुल, वो तो आप सबके सामने है साहब। ऊर्जा और जोश तो बिल्कुल है ये, और ये हमें पूरा विश्वास था कि हमें यहाँ के जो अपने राजसमंद जो है, जो अपने ये नगर परिषद के जो बंधु थे, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया और पूरा आशीर्वाद से हमें उत्साह और व्यवस्था है। कहीं ना कहीं नगर परिषद और उसके साथ साथ कुछ समय पूर्व पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव भी हुए थे। जिला परिषद में आपने भी पारिवारिक सदस्य के माध्यम से भागीदारी की थी और उसमें आप विजय भी रहे, मगर कहीं ना कहीं आगे बोर्ड बनने में कांग्रेस के लिए इतने सुखद परिणाम नहीं रहे। तो एक जो पैटर्न हमेशा से देखते आए भारतीय राजनीति में गत कुछ वर्षों से, कि शहरी मतदाता हमेशा भाजपा के पक्ष में रहा, ग्रामीण मतदाता हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा, मगर इस बार कहीं ना कहीं नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना है और शहरी निकायों में, ग्रामीण निकायों में भाजपा कहीं ना कहीं बाजी मारती दिखी। तो ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसको कैसे आंकते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। ये तो कहीं न कहीं हमारी कमी रह सकती है, जनसंपर्क हम कमी हो सकती है, लेकिन जो ट्रेंड तो पूरा बिल्कुल व्यवस्था है। ट्रेंड विकास के साथ लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के पंचायती राज के चुनाव हुए थे, उस पंचायती राज और अभी जो अलग अलग जो है, अब जनता वो नहीं रही जो 1945 की थी। आज स्वतंत्र भारत की पूरी 21वीं शताब्दी की जनता है, और उस जनता ने अलग अलग समय पर कि देखता है सरपंच कौन अच्छा काम कर सकता है, उसको वोट देते हैं। जिला परिषद में कौन अच्छा काम कर सकता है, उसको चुनने का काम करते हैं। पंचायत समिति कौन देता है, विधानसभा में कोई कारगर व्यवस्था करता है, उसको भी चुनने का काम करते हैं। और लोकसभा में कौन से पार्टी और कुछ पार्टी के जो है नेता कितना काम करते हैं। अलग अलग
जो हैं विचार के साथ अलग अलग जो हैं ये पद हैं उनके अनुरूप ही जनता विश्वास और अपना ये जिस प्रकार से चयन करती है। सीपी साहब राजसमंद की राजनीति में एक बड़ा नाम है। कहीं ना कहीं इस बार जो चुनावी परिदृश्य, हालांकि वो संवैधानिक पद पर है, मगर जनसंवाद के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों से रूबरू हुए, लोगों से जुड़ाव का एक प्रयास किया, उसी क्रम में वहाँ राज्य सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं भी हुई। तो कहीं ना कहीं जो सीपी साहब जिस प्रकार से एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आपको लगता है ये आपका बड़ा एक पक्ष रहने वाला है, या सकारात्मक रूप से आप इसको आंकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा? सीपी साहब संवैधानिक पद पे हैं, हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इतना होने के बाद हमारे नाथद्वारा के और इस जिले के जनप्रतिनिधि और विधायक भी हैं, तो उस दोनों भूमिका बरोबर साथ निभानी है। और दूसरा, केवल जन संवाद के आधार पर विकास के लिए जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत साथ ही पहले जब भी मैं एक बहुत बड़ा खुलासा राजसमंद के वासियों से करना चाहता हूँ, जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग ये करते रहे कि सीपी साहब केवल नाथद्वारा के विकास करते हैं, राजसमंद के विकास नहीं करते हैं, तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, क्या राजसमंद में बीजेपी की विधायक थी उसकी मदद कांग्रेस के विधायक करेंगे? आप जनता बतावें। या जिस पार्टी का विधायक है दूसरी विपक्षी पार्टी की उस विधायक की मदद करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा? इस आधार पर हमें यह था कि जो भी जनप्रतिनिधि अपनी योग्यता काबिल करे, अपनी व्यवस्था काम कर सके, और जो जिस जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र का उसके विकास का पूरे अपने आप से काम करेगा, तो सीपी साहब अब वो व्यवस्था बदल गई। उनका पूरा नाथद्वारा विकास होगा, पूरा जिला मेरा, जिले के पूरे संपूर्ण जिले के विकास के लिए सबसे पहले जिला हेडक्वार्टर उसको अच्छे विकास के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। और जब हमारे अपने ये पदग्रहण समारोह हुआ था, उस समय सीपी साहब, आदरणीय धारीवाल साहब और सब मंत्री पधारे थे, चिकित्सा मंत्री समिति, केवल भारतीय जनता पार्टी ने। मैं पूछता हूँ आपसे, विकास के लिए हॉस्पिटल किसने बनवाया? अरे उससे हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर की व्यवस्था बीजेपी वाले की, कांग्रेस ने की। हर काम कांग्रेस करती है। हर आज ये विकास की बात करते हैं, ये सबसे पहले जो हमारी जो है आशा जी वहाँ यहाँ की सभापति थी, उस समय 47 करोड़ 14 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए, और यूडीएस की अपनी रोड जो बन रही है 100 फीट रोड, ये कांग्रेस की मेहरबानी से बनी है, कांग्रेस के जनताओं की सक्रियता और सीपी साहब की सक्रियता से बनी है। साथ ही हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल का निर्माण ही सीपी साहब ने करवाया। और साथ ही अभी जिस प्रकार से जो वहाँ के लोगों ने छिटली बात की, डॉक्टर ने ये देखने, हमारे आदरणीय चिकित्सा मंत्री आए थे, उन्होंने उस समय डॉक्टर की जो व्यवस्था थी सब करने के काम किया, व्यवस्था की। हम ये चाहते हैं कि पूरी समुचित विकास के साथ हो, और साथ ही जिस प्रकार की पीने की पानी की बात कर सकें। अरे यूडीएच अपने पीएचडी मंत्री नहीं है, मंत्री जी, स्वर्गीय मंत्री जी, क्यों नहीं किया है? उनकी ये जनता नहीं क्या, उनके ये दर्द नहीं था कि पीने के पानी जनता कर सके? कहीं से भी पानी लाने था। अब आवास देवास की बात करें, वो फर्जी योजना थी, फेल हो गई। इनको वहाँ से ला तक हम वहाँ से लाएंगे, बांसवाड़ा से पानी लाएंगे, माई से तो लाना चाहिए, कुछ नहीं किया। और जब विकास की बात आती है कांग्रेस का, अब ये कांग्रेस का उदाहरण सीपी साहब ने भीलवाड़ा में चंबल लाकर एक मील का पत्थर साबित किया। इसी प्रकार से अभी सुदर्शन सिंह ने भी भीम में भी चंबल का पानी का ऐलान कर रहे हैं। और हम ही आशा करते हैं कि पूरी राजसमंद झील जो हमारी एक राजसमंद झील की रक्तवाहिनी है, उसकी झील को भरने के लिए यदि ये अपने जो खाड़ी फीडर्स को चौड़ा करेंगे, खाड़ी फीडर को गहरा करके पूरी भरने की व्यवस्था कर सकें, ताकि साल भर पानी पूरा लबालब भर सके, और साथ ही लोग किसानों को भी सिंचाई की व्यवस्था हो सके, पीने की समुचित पानी हो सके। वागरी की ऐसी योजना ये क्यों नहीं कर सके? अरे मंत्री रही है इतने साल तक, जनप्रतिनिधि रहने के बाद में उनके दर्द था कि जनता के लिए? कुछ दर्द नहीं था। झूठ बोलने का, बकवास का काम करते हैं। अगर ऐसा होता एक योजना ये भी ला के देते। सुंदर सिंह इतने समय से लंबे समय मंत्री ये था, पीने का पानी वागेरी का जरा जो कांग्रेस सीपी साहब ने बनाया, हमने कभी विरोध नहीं किया। हम तो खुश थे, हमारी सब जनता, हमारे सब पीने के पानी। लेकिन ये बंदर बांट करने का काम, झूठ बोलने का काम, जो भी चुनाव होता है केवल एक ही कहते हैं केंद्र में। अरे भाई, हमें राजसमंद का काम है, हमें राजस्थान का कड़ी से कड़ी जनता जोड़ेगी, हम केंद्र से थोड़ी जाएंगे। जब लोकसभा होगी, लोकसभा की बात करेंगे। मैं विद्वान जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से विनती करता हूं कि पहले राजसमंद की बात करें, राजसमंद के विकास की बात करें, केंद्र की बात जब विधान लोकसभा का उसमें बात करें। लेकिन आइए, हम तो खुले मन से आपका हमें बहस कर लीजिए। एक भी ऐसा काम करें जो आप वोट मारने का अधिकार नहीं है, बाकी वोट मारने का आपको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पता इन युवाओं का साथ किया। मैं हर जगह पूछता हूँ, इन युवाओं की स्थिति क्या है? राजसमंद के युवाओं की, राजस्थान में अगर 10,000 नौकरी लगती है तो राजसमंद के 25 से 50 नौजवान को बड़ी मुश्किल से चाहिए। बताऊँ नौजवान का भविष्य क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं एबीवीपी से नौजवान से पूछता हूँ, बताइए उनको क्या करोगे आप? कहाँ ले जाओगे? इन जनताओं को किधर भटकाओगे? और दोस्तों,
आज बड़ा दर्द के साथ कहना चाहिए, सबसे बड़ा होता है रोज़गार। और हमारे जो पेरेंट्स हैं बड़े करके पूछते हैं कि भैया तेरे को पढ़ा दे लिखा रोज़गार कर हमारे भी जीविका चलन का काम कर सके, लेकिन रोज़गार मजबूर हैं। और नौजवानों में यही स्थिति है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं कहूँगा आज दुनिया का सबसे बड़ा नौजवानों का देश बनने ज़्यादा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं मिलने से 25% लोग अवकाशग्रस्त यानी पागल हो रहे हैं। यही स्थिति नौजवानों की बनेगी। अगर नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा क्या करेगा? या तो पागल होकर घूमते रहेगा या फिर वो आत्महत्या करेगा, तीसरा विकल्प के डाका डालेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही सब भारत चाहते हैं क्या? ऐसा नौजवान का भविष्य चाहते हैं कि नौजवान आके डाका डाल सके? ऐसा ही भारत की कल्पना करते हैं। दोस्तों आइए विकास की बात कर सकें। डॉक्टर CP जोशी साहब ने जब कांग्रेस का संवाद था उसमें ये घोषणा की थी कि हम वेदांता समूह को मजबूत करेंगे और कुरस के पास 750 बीघा ज़मीन है, उसको हमने इंडस्ट्रियल की घोषणा की करना भी बजट में भी था। वहाँ बनाकर हम कहें बहुत बड़ा एशिया का स्मेल्टर लग रहा है, वो हम यहाँ लगाएंगे कुरज में, ताकि हमारे राजसमंद जिले को 25 से 50 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सके, व्यवस्था कर सके, अपने परिवार को जोड़ने का, ये सभी चहुमुखी विकास का काम करने का कांग्रेस के। आज मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक दिल पे हाथ करके हमारे सामने आ जाए, एक ही विकास का काम बता दें राजसमंद जिले में, एक भी विकास का काम है? सड़कें कांग्रेस ने बनाई, लाइटों का कॉलेज कांग्रेस व्यवस्था की, हमने हर काम कांग्रेस ने किया। साथ ही अब मेडिकल कॉलेज की बात कर सकें, और मेडिकल कॉलेज भी हम राजसमंद जिले में लाएंगे। राजसमंद जिले के जो लोग बाग फिर भी करते हैं ना, राजसमंद तहसील में ही हमारा मेडिकल कॉलेज बनेगा, पूरी व्यवस्था होगी। और साथ ही मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, और मैं जिस प्रकार से कांग्रेस को आशीर्वाद देकर नगर परिषद बनाई, इसी प्रकार से केवल आपने 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को देखा, बड़े बड़े नेताओं का आपने विश्वास किया, लेकिन विकास के नाम पे जीरो। आपको केवल गुमराह करने का काम किया। केवल 2.5 साल के लिए, हम 15-20 साल नहीं, केवल 2.5 साल आपसे मांग रहे हैं, केवल 2.5 साल हमें उधार दीजिए, और 2.5 साल देके और कड़ी से कड़ी जोड़िए। आज भारतीय जनता पार्टी को आप जिता के भेजेंगे, विधायक को 2.5 साल में कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में नहीं पाएगा, न विकास का कुछ गति होगी, न कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेहरबानी कर सभी जनताओं से अपील करता हूँ, आप मेहरबानी कर एक बार विश्वास कर ले, केवल 2.5 साल के लिए कांग्रेस को वोट दे, और कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी उसको जिताने का काम कर सके, ताकि राजसमंद की जनता जो हमारी सजग और वो सोच सकें हमने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया। इस अवसर पर मैं हमारे जो है राजसमंद एक्सप्रेस के हमारे संवाददाताओं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता के सामने एक रुख और एक जनता के सामने विचार रखने का काम किया, ताकि जनता अपने दिल से, अपनी व्यवस्था से, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस राजसमंद को राजस्थान में सिरमौर जिला बनाने के लिए सोचकर काम कर सकें, और कांग्रेस को वोट देकर कह सकें और व्यवस्था कर सकें। दोस्तों, यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही नहीं कर सकता, लेकिन मैं दिल से आपसे काम कहता हूं, यदि 2.5 साल में आपकी विचारों पर हमने जो वादे किए खरी नहीं उतरेंगे, अगले 2.5 साल बाद आपके बीच में वोट मांगने भी आएंगे, और वोट मांगे हमके धिक्कार के कह देना आपने विकास का काम नहीं किया, इसलिए आप जाइए। यही हम आपके आदेश से स्वीकार करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। इस क्रम में जैसे जो विकास की बात हुई, जो दावे हुए और जो घोषणाओं की बात हुई, कहीं ना कहीं बीच में शांतिलाल जी धारीवाल साहब आए थे, उन्होंने एक पंक्ति बोली थी कि हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव, वो हमारे सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं चर्चाओं का एक विषय रहा था। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देख स्वाभाविक की बात है, राजनेता कोई साधु संत तो है नहीं है, स्वाभाविक इधर देने की बात करें, लेकिन एक तो उन्होंने जनता को ध्यान रहे कि हम ही कुछ बोल रहे हैं, हम भी जनता की सुविधा के लिए घोषणा 351 करोड़ की घोषणा की। उनका 24 घंटा पानी मिलेगा राजसमंद नगर परिषद एरिया को, 24 घंटा पानी देने की जो कल्पना करे, इतनी बड़ी करे। एक पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाता, ये तो आशा रखता है कि मेरा भी ध्यान रखे, नहीं रखता। उसी अनुरूप का भाई आप हमारे मालिक हैं, हमें आपकी सेवा में रहेंगे, आप हमें इसको ध्यान रखें। ध्यान रखने की बात की, आप बड़े बड़े नेता हैं जो घोषणा करें वो तो सही है ना, वो कि हम आपको किसानों को इतना देंगे, हम ये इतने ये करेंगे। बड़े बड़े नेता जो केंद्र सरकार के बड़े नेता वो घोषणा करते हैं, उसको भी अनुरूप नहीं देखेंगे। तो इसी आधार पर केवल एक याद दिलाने के लिए कि आप ध्यान रखें, हम आपको 351 करोड़ दे रहे हैं, और जो 135 करोड़ और देंगे, ताकि आपको पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हो सके। विकास के भागीदार के याद दिलाने की बात थी कि आप उसको ध्यान दें, ताकि लोग ध्यान रखेंगे कि यार निवास में इन्होंने ये बात की। उस बात के लिए
बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जनादेश आदेश स्वीकार होता है, हम तो सेवा के हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं, देवे तो आपकी मेहरबानी, नहीं देवे तो मेहरबानी, लेकिन अभी भी आग्रह करते हैं विकास के साथ जुड़ सकें, ताकि अगर ये विकास के साथ नहीं जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी विडंबना होगी। विकास पुरुष चले जाएंगे, केवल अपने जुमलेबाज और केवल उफंडर आदमी जनप्रतिनिधि जनता के सामने आएंगे, जनता के पैसों को बर्बाद करेंगे, जनता को खजाने का काम कर सकेंगे। इसलिए मेहरबानी करके सच्चे जनप्रतिनिधि को चुने ताकि अच्छा काम हो सके। चुनाव जैसे आ रहे हैं, अभी संभावित है कि अगले महीने तक संपन्न हो जाएंगे, मगर राजसमंद की सभी गलियारों में, सभी चाय के नुक्कड़ पर, सभी चर्चाओं में कहीं न कहीं प्रत्याशी के लेकर आकलन, प्रत्याशी को लेकर बातें चल रही है। आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष है, हालांकि मुझे यकीन है कि इस कैमरे पर इतनी बातें नहीं हो पाएगी, मगर कहीं ना कहीं ये जो इतना संशय चल रहा है, तो कौन दावेदार आ रहा है कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस के दावेदार जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, है ना, जो संभावित प्रत्याशी सभी ने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने अप्लाई किया, हमने आला कमान को भेज दी है। जो इसका जो भी निर्णय आला कमान जनता के रुझान को देखकर व्यवस्था करके, पूरी व्यवस्था जनता के सेवक को चुनेंगे ताकि जनता को विश्वास हो कि भाई अच्छा चुनाव, अच्छी व्यवस्था की। राजनीति की बातें की हमने, लगभग सभी विषय को छूने की कोशिश की। एक आम सवाल जो मैं यहाँ आया जब मैंने आपको देखा, या यहाँ से इतर मैंने आपको कहीं प्रशासनिक गलियारों में, कई राजनीतिक गलियारों में कोट पैंट बिल्कुल सूट बूट में भी देखा है, यहाँ मैंने आपको बिल्कुल ठेठ देसी पहनावे में भी देखा है। तो एक कहीं ना कहीं जिज्ञासा लगती है कि काका साहब अपने आप को कंफर्टेबल कौन सी ड्रेस में ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ ये यहाँ ऐसे रहता हूँ तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ? अब सभी तो भारतीय वेशभूषा है, उसी भारतीय वेशभूषा में मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन कभी जब भी पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा विश्वास भारतीय वेशभूषा में करता हूँ। उसी आदमी पर रहते हैं, व्यवस्था करते हैं। वहाँ हमारा गाँवों का देश है, गाँवों का परिवेश है, एक दूसरे बड़े प्रेम से और व्यवस्था से रहते हैं। इसी वजह से हम वसुदेव कुटुंब वाले हैं ना, हमने सबको गले लगाने का काम किया, लेकिन बड़ा दर्द होता है जब हमारे विपक्षी भाई बांटने का काम करते हैं, छोटी छोटी विचारधाराओं को काम करते हैं, बड़ा दर्द होता है। हम प्रेम से नहीं रह सकते हैं, लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने वोट के खातिर जनता में दुरागर कर दुष्प्रचार कर किसी को दुख पहुंचाते हैं। बड़ा दर्द होता है उस समय कि भाई हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक इस देश को, नौजवानों को ले जाएंगे। तो मैं अपने देश जो है देसी वेशभूषा में प्रवेश करता हूँ। और वैसे हम सिन्हा जी के पंडे हैं, कभी अंगड़ की धोती भी पहन लेते हैं, वो भी पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी विषयों पर बात हुई, हालांकि आखिर में आपने कहा कि देसी वेशभूषा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, देसी परिवेश को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मगर इस देसी जुड़ाव के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी चर्चा में हमको देखने को मिला कि आप राजनीति की हर एक विषय पर बारीकी से पकड़ भी रखते हैं, उसको बारीकी से देखते भी हैं, कहीं ना कहीं उसको भुनाने की प्रयास भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की इस चर्चा में एक प्रयास रहा कि राजसमंद के मतदाताओं को आग्रह किया जा सके कि इस बार वो कांग्रेस की तरफ अपना रुझान रखे, अपनी पार्टी की तरफ आए। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिदृश्य में एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां है, वो जिम्मेदारियां इस चर्चा में दिखी। तो कहीं ना कहीं एक चतुर राजनेता की तरह हमारे दावेदारों से पूछे गए, दावेदारों के बारे में पूछे गए सवाल को टालते हुए भी दिखे। तो इसी कड़ी में हम पुनः कहीं आपसे किसी नए व्यक्तित्व के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।